भगवान महावीर स्वामी ने अपने उत्तराध्याय सूत्र में विनय गुण का वर्णन करते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विनय का होना पर आवश्यक एक सूक्ति आती है, बड़ी सुंदर है। विनय विद्या स्वरूप। हमने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, स्कूलों में भी सुभाषित आते हैं और इस सुभाषित में बहुत सुंदर बात कही गई। विनय गुण को लेकर कवि ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि विनयेन विद्या सुशोभित, यानी कि विनय से विद्या सुशोभित। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा विनय से विद्या बढ़ती। कवि का कहना है कि विनय से विद्या बढ़ती है, ऐसा नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना चिंतन रखा, एक अपना विचार रखा कि चाहे कोई भी कितनी भी विद्या प्राप्त कर ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसके जीवन में विनय नहीं, क्या है, विनय नहीं है, तो उन्होंने कहा बिना विनय की विद्या की कोई शोभा नहीं। यानी विनय से ही विद्या की शोभा होती है, शोभा बढ़ती है। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी इन गाथाओं में बताया कि गुरु और शिष्य का संबंध, यानी कि गुरु के सानिध्य में शिष्य रहता, यानी ये भी एक समय होता है। जैसे छोटा बालक होता है, बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, तो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कहते हैं कि वो माता पिता के तंत्र में होते, किसमें होते हैं, माता पिता की देख रेख में होते हैं, माता पिता के तंत्र में होते हैं। यानी जैसे माता पिता कहे वैसा बच्चों को करना पड़ता है। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी परतंत्रता है। क्या है, स्कूल में भी परतंत्रता है कि जैसा शिक्षक कहे, जैसा टीचर कहे, वैसा बच्चों को करना पड़ता है। ये एक समय है, क्या है, एक समय है कि बाल्यकाल में जैसे अपने माता पिता कहे, जैसा बात समझाए, वैसे बच्चों को करना पड़ता है। तो तब जाकर कहते हैं कि आगे वो इंसान बन सकते, क्या बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं। यानी व्यक्ति को पहले तो परतंत्र ही रहना पड़ता है, फिर वो आगे जाके स्वतंत्र बनेगा। क्या बनेगा, आगे जाके वो स्वतंत्र बनेगा, लेकिन प्रारंभ में तो परतंत्र में ही रहना पड़ेगा, किसी के नीचे ही रहना पड़ेगा, तभी कहते हैं कि वो आगे बढ़ सकता है।
लेकिन वो बचपन से बाल्यकाल से ही वो किसी के कहने में नहीं रहा। क्या रहा? किसी के कहने में या अनुशासन में नहीं रहा। तो कहते हैं कि वो अपनी लाइफ नहीं बना सकता, अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। तो यहाँ पर यही बात समझाई, परमात्मा ने बताया कि अगर कुछ होना चाहते हो जीवन में, आगे बढ़ना चाहते हो, तो प्रारंभ में तो आपको परतंत्र होना ही पड़ेगा। यानी गुरु के तंत्र में आपको रहना ही पड़ेगा। कुछ सीखना है, कुछ पाना है। क्या करना है? कुछ पाना है, कुछ सीखना है, कुछ होना है। तो आपको एक बड़े व्यक्ति के नीचे रहना होगा, गुरु के सानिध्य में रहना होगा। और जैसा वो अनुशासन करे, क्या करे? जैसा वो अनुशासन करे उसका पालन करे। क्या करे? उसका पालन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। क्या करे? उनकी आज्ञा का पालन करे और मन में ये रखे कि मेरे गुरु महाराज, और थोड़ा भय भी हो। क्या हो? बच्चों में या चाहे शिष्य में गुरु के प्रति कहते हैं कि भय भी होना जरूरी है, समाज का भय भी होना जरूरी। जैसे कहते हैं कि डर रखना नहीं चाहिए, भय रखना नहीं चाहिए। कि हमारे यहाँ पर 7 प्रकार के भय बताए, यानी 7 प्रकार के भयों में कहते हैं कि किसी भी प्रकार का हमारे मन में भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं रचनात्मक भय की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा डर, क्या है? एक ऐसा डर है, ऐसा भय है कि बड़ों का हमारे मन में भय है, गुरु का भय है। क्या है? अपने गुरु का भय है, गुरु का डर है। तो कहते हैं कि ये डर रचनात्मक, ये जो भय है, ये भय रचनात्मक भय है और वो हमारे जीवन को संवारता है। क्या करता है? जीवन को संवारता है। गुरु महाराज डांट भी सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए, आचार विचार के लिए गुरु महाराज मार्गदर्शन देते हैं, उपदेश देते हैं। तो कहते हैं कि उस समय अनुशासन में रखते हैं। तो कहते हैं कि अनुशासन में रखने के लिए कोशिश करते हैं, अनुशासित करते हैं। क्या करते हैं? अनुशासित करते हैं, शिक्षा देते हैं, सलाह देते हैं। तो कहते हैं कि मतलब जो विनयवान शिष्य होगा वो तो ग्रहण कर लेगा, मानेगा। लेकिन कहते हैं कि अधिकांश जो लोग हैं वो किसी के अंडर में, किसी के अनुशासन में रहना ही नहीं चाहते। हम वर्तमान में देखते हैं तो कहते हैं कि कोई किसी का सुनना ही नहीं चाहता है और वो समझता है कि क्या ये मेरे को पता नहीं है, क्या यानी ये मेरे को समझा रहा है। क्या कर रहा है? ये मेरे को समझा रहा है, क्या मुझे पता नहीं है? इस तरह का वो सोचता है, मानसिकता हो जाती है कि आप अच्छी बात कहने जाते हैं, उसकी भलाई की बात करने जाते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है। क्या लग जाता है? बुरा मान जाता है। और मानने की तो बात दूर, कभी कभी कहने वाले का नुकसान भी कर देता है। क्या करता है? कहने वाले का वो नुकसान भी कर देता है। जैसे वो पंचतंत्र में कहानी आती, एक बयान, वर्षा काल का समय था तो जोरों की बारिश गिरने लगी। तो बया ने तो अपना घोंसला बनाया था, वो आराम से अपने घोंसले में वो बैठी हुई थी और उसके पास छोटा सा पक्षी है। क्या है? छोटा सा पक्षी है। उसको किसी ने सिखाया नहीं कि घोंसला कैसे बनाना, लेकिन वो पेड़ की डाली पर वो घोंसला बनाती है और हवा तूफान इतना चलता है कि वो घोंसला भले ही इधर का उधर हो जाए लेकिन टूट कर गिरता नहीं। वो इतने वो सावधानी से उसने बनाया है कि हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि घोंसला नीचे गिर जाएगा
और इतनी जोरों की हवा चलती है कि मतलब वो इतना वो घोंसला हिलता है, टूटता है हवा के झोंकों से। लेकिन कहते हैं कि इतनी इतनी जोरों की हवा चलने पर भी तो बया का घोंसला नीचे नहीं गिरता। क्या होता है, नीचे नहीं गिरता, कला से। और कहते हैं कि उसके घोंसले में एक बूंद पानी भी नहीं जा सकता। इतनी जोरों की बारिश गिरेगी लेकिन उसके घोंसले के भीतर एक बूंद पानी भी प्रवेश नहीं करता। इतनी उनके पास कला है, क्या है, उसने इतनी सावधानी से बनाया है घोंसला कि मतलब पानी भी जाता नहीं है। तो सर्दी वगैरह से उसकी रक्षा होती है, बचाव होता है। तो वो बया वर्षा के समय बैठी हुई थी, अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तो सामने डाली पर बंदर बैठा हुआ और बंदर को उसने देखा और बारिश के कारण थर थर कांप रहा था। क्या कर रहा था, ठंडी के मारे कांप रहा था। एक तो हवा चल रही थी और बारिश गिर रही थी। तो कहते हैं तो इतनी उसको जोरों की ठंडी लग रही थी, तो ठंडी से वो कांप रहा था, थर थर उसका शरीर हो रहा था। तो बया ने देखा और बया ने देखकर बंदर को बोला, हालांकि बया के मन में सद्भाव क्या था, सद्भाव था। और उन्होंने सद्भाव से कहा कि बंदर भैया तुम इतने बड़े जानवर हो तो मनुष्य की तरह लगते, क्या मनुष्य की तरह तुम लगते हो तो अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते। देखो मैंने घोंसला बनाने इतनी छोटी, लेकिन फिर भी मैंने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मैंने घोंसला बनाया है। जबकि आप इतने बड़े होकर भी अपने लिए कुछ नहीं बनाया, घर पर कुछ झोंपड़ी कुछ नहीं बनाई, तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया। तो मेरे को शिक्षा देने वाली कौन होती है, समझाने वाली कौन होती है। क्या होता है, समझाने लगी तो उसको इतना बंदर को गुस्सा आया कि उसने एक झपट्टा मारा, उसके घोंसले पर एक झपट्टा मारा और उसका घोंसला गिरा। क्या किया, उसका घोंसला गिरा दिया। तो लोग तो बंदर की तरह है, क्या है, लोग बंदर की तरह है कि हम उसको अनुशासित करने जाते हैं, कुछ कहने जाते हैं, शिक्षा देने जाते हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि चाहे साधु हो या फिर साधक, चाहे समाज हो, समाज में भी विनय का होना जरूरी है। क्या है, विनय का होना जरूरी है। बच्चे बड़ों के कहने में नहीं है, क्या है, बड़ों के कहने में नहीं है। और इतनी उदंडता, अब बचपन में ही इतनी उदंडता है तो बड़े होके क्या करेंगे, क्या है, बड़े हो जाएंगे, 25-30 साल के हो जाएंगे तो फिर वो हमारा क्या सुनेंगे। बचपन में ही इतने उदंड है, कोई बात नहीं सुनते, कोई मानते नहीं, तो फिर वो बड़े होकर क्या करेंगे। तो कहते हैं कि बाल्यकाल होता है, शिक्षा का समय होता है, और उस समय बड़ों का डर होना जरूरी है। यहाँ पर संत तुलसीदास ने कहा, उन्होंने रचनात्मक भय की बात, हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे, ये तुम 4-5 साल पढ़ लो, क्या करो, 4-5 साल पढ़ लो और फिर तुम स्वतंत्र, यानी फिर तुमको कोई कहने वाला नहीं। अभी तो हम बैठे हैं तो तुमको कहते हैं, बार बार टोकते हैं, रोकते हैं, लेकिन 4-5 साल के बाद तुम स्वतंत्र हो जाओगे, फिर तुमको कोई टोकने वाला भी नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं। अभी मेरे को कोई टोकने वाला है क्या, अभी तो मैं स्वतंत्र क्या हूँ, अभी मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन ये दोनों मेरे पास बैठे हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है, मेरे नीचे है। क्या है, मेरे नीचे हैं और मेरे नीचे रहेंगे, परतंत्र में रहेंगे, तो फिर आगे जाके ये भी स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या, लेकिन पहले तो परतंत्र, यानी दूसरे के नीचे उसको रहना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है,
रहना ही पड़ता है। तो इस तरह से हमारे गुरुदेव इंद्रजीत सुरीश्वर जी महाराजा जी कहते थे, हमको समझाते थे कि 5-6 साल की बात है कि तुम हमारे साथ हो और फिर बड़े हो जाओगे तो फिर तुम अलग चौमासा करने जाओगे, स्वतंत्र जाओगे, तो उस समय तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये तुमको कोई कहने वाला समझाने वाला मिलेगा नहीं। तो यही अवसर है कि हम आप लोगों को कहते हैं, समझाते हैं, और ये हमारी शिक्षा को जीवन भर काम आएगी। ये 5-6 सालों की जो शिक्षा है वो जीवन भर काम आएगी, संस्कार काम आएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं बड़े के प्रति बड़ों का, अपने वडिलों का अपने मन में भय रखना। और वो संत तुलसीदास ने कहा कि हर डर, मैंने किससे डरो? हर डर, गुरु डर, गांव डर, डर करनी में साथ। उन्होंने कहा कि हर डर यानी भगवान से डर। संत तुलसीदास ने कहा कि हर डर यानी भगवान से डरो, अपने भगवान से डरो, तीर्थंकर परमात्मा से डरो, भगवान से डरो। और गुरु डर यानी गुरु से डरो। आपने जो भी किसी को भी अपना गुरु बनाया है, हमारा गुरु है, तो कहते हैं कि गुरु का भी, अपने गुरु का भी डर रखो। काम डर यानी जहाँ पर हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, ये पूरा हमारा समाज है, जैन समाज है, तो कहते हैं कि अपने समाज का भी डर रखें, थोड़ी मर्यादा रखें, स्वतंत्र। मेरे को कोई कहने वाला कौन है, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा पूरा समाज है, मैं समाज में रहता हूँ, समाज के साथ में। हम कोई अकेले नहीं है, पूरा समूह है, हम सब मिलकर रहते हैं। और समाज के अपने रूल्स होते हैं, अपने मर्यादाएं होती हैं, और सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज की मर्यादा का पालन करना होता है, मर्यादा में रहना होता है। तो समाज का भी डर रखो, अपने समाज का भी डर रखो, भगवान का डर रखो, गुरु का डर रखो। और डर करनी में सार, कहते हैं कि डर में ही सार है। क्या है? भय रखने में ही सार है। तुलसी डरे सो उगरे, काबिल खाए मार। तुलसीदास ने कहा कि जो डरेगा वो ही उगरेगा। क्या है? बाकी दूसरा काबिल मार खाए, यानी वो डर की ठोकरे, जो डर नहीं रखेगा, कहता है कि उसको डर की ठोकरे खानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? उसको भी डर की ठोकरे खानी पड़ेगी। जो भगवान से नहीं डरेगा, अपने गुरु से नहीं डरेगा, अपने समाज से नहीं डरेगा, तो कहता है कि फिर कोई उसका उद्धार करने वाला नहीं, उसका विकास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने इन गाथाओं में बताया कि निसंदेश यानी यहाँ पर अनुशासन के 10 बातें बताई गई। कितने? 10 बातें बताई गई कि शिष्य को गुरु के साथ कैसे रहना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि गुरुजनों के समीप सदा प्रशांत रहे, यानी शांत होकर रहे, वाचाल न करे, यानी ज्यादा बोलना नहीं। क्या है? गुरु महाराज के साथ रहें, किसी बड़े व्यक्ति के साथ हैं, तो कहते हैं कि हमको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और निर्थक बातें, जो व्यर्थ की बातें हैं, ऐसी बातों को भी नहीं करना चाहिए। और जो हमारे लिए उपयोगी है, आत्म कल्याण के लिए ऐसी जो उपयोगी बातें हैं, सार्थक बातें हैं, ऐसी बातों को सीखना चाहिए। और गुरु महाराज कभी अनुशासित करते हैं, कुछ कहते भी हैं, गर्म होते हैं, तो कहते हैं कि उस समय अपने गुरु महाराज के ऊपर क्रोध न करें, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा धारण करना चाहिए। और क्षुद्र जनों से दूर रहना चाहिए। संगति हमको अच्छे महापुरुषों की करनी है, वो संगति नहीं करनी। क्योंकि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि सत्संग, यानी हम अच्छे व्यक्तियों के साथ हम रहेंगे तो कहते हैं कि हमारा जीवन बढ़ेगा। और इसीलिए मार्गानुसारी के 35
गुणों का वर्णन कई काल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्य जी महाराजा ने अपने ग्रंथ योग शास्त्र में किया और वहां पर उन्होंने बताया कि संत सदाचार, यानी हमको कैसे व्यक्तियों का संग करना है। तो उन्होंने कहा कि सदाचारी व्यक्तियों का संग करना, क्या करना है, जो अच्छे धर्मात्मा है, सदाचारी है, ऐसे महापुरुषों का हमको संग करना है, सत्संग करना है, उनके संपर्क में रहना है। यानी गलत लोगों के साथ हम उठेंगे, बैठेंगे, कुसंग करेंगे तो भी हमारा पतन हो सकता है। हमारे जीवन में उनके जो कुसंस्कार है वो कुसंस्कार आने की संभावना होती है। तो कहते हैं कि व्यक्ति सत्संग करता है, अच्छे व्यक्तियों के साथ उठता बैठता है तो फिर वो अपने जीवन को ऊपर उठाता है। लेकिन अपने से गिरे हुए व्यक्तियों के साथ वो ज़्यादा उठता बैठता है, संपर्क रखता है, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से वो कोई अपने जीवन को ऊपर उठाने वाला उठा नहीं सकता है, उसका जीवन ऊपर उठ नहीं सकता है। तो जीवन में विकास करना है, आत्म कल्याण करना है, तो सदाचारी व्यक्तियों का हमको संग करना चाहिए, यानी कि महापुरुषों का संग करना है। कहते कि हमारे यहाँ पर प्रकृति है और प्रकृति में कहते हैं कि फूल भी है, जैसे गुलाब है तो गुलाब का फूल भी है और साथ में कांटा भी है। क्या है, साथ में कांटा भी है। तो हमको तो सुगंध लेना है, सुवास लेना है, तो गुलाब के पुष्प को ग्रहण करना है। क्या करना है, गुलाब को ग्रहण करना है, कांटे को छोड़ देना है। नीच जनों की जो संगति है वो तो कांटे जैसे, वो हमको नुकसान करेगा। क्या करेगा, वो हमको नुकसान करेगा। लेकिन फूल ग्रहण करेंगे, हम फूल ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन महान होगा, हम जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमको क्षुद्र जनों का संपर्क नहीं करना है और उनकी हंसी मजाक वगैरह भी नहीं करना है, यानी दूरी रहना है। उनसे कहते हैं उसकी कभी हम मस्करी करने गए, कुछ कहने गए तो कहते हैं कि हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उनके सामने तो मौन ही रहना। क्या रहना है, मौन ही रहना, कुछ बोलना नहीं है। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा ने मार्गदर्शन दिया। एक शिष्य को, एक साधु को उन्होंने कहा कि संपर्क अच्छे लोगों का करना है, महापुरुषों का करना है, अपने गुरुओं का, बड़ी जनों के सानिध्य में रहना है, तो तुम्हारा जीवन ऊपर उठ सकता है। और आगे बढ़कर उन्होंने चांडालिक कार्य कभी भी नहीं करे। यानी चांडालिक कार्य का मतलब होगा कि ऐसा कार्य जो हमको शोभा नहीं देता, यानी मतलब कोई भी ऐसा काम करे जिससे हमारी कुंठी हो, क्या हो, बदनामी हो, अपयश करे, लोग निंदा करे, क्या करे, लोग निंदा करे, ऐसा कार्य कुकृत्य हमको नहीं करना। उसको यहाँ पर चांडालिक कार्य बताया। कैसा बताया कि जिस कार्य से समाज में हमारी निंदा होती है, बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, तो ऐसा कार्य हमको नहीं करना है, जीवन में नहीं करना है। और अध्ययन करना है। क्या करना है, अध्ययन करना है और फिर अध्ययन करके ध्यान करना। यहाँ पर ध्यान भी बताया कि साधु को ध्यान भी करना चाहिए। तो इस तरह से अधिक नहीं बोलना। और कभी कभी हमारे से कोई गलत काम हो जाता है, हालांकि हम करना नहीं चाहते थे। आहत्य चंडालियम कर्तु न निम्न विचर बयाली। यानी परमात्मा ने कहा कि हालांकि होना नहीं चाहिए था, कदाचित, परमात्मा ने कहा कि कदाचित कोई ऐसा अकार्य हमारे से हो जाए। यानी झूठ हमको नहीं बोलना। क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन मान लो कभी बोल दिया गया, क्या हुआ कि कभी बोल दिया गया, तो कहते कि उसको छिपाना नहीं,
न निन्हु विद्या तया कीवी, यानी हमने झूठ बोला है। और गुरु महाराज पूछते हैं, क्या करते हैं, गुरु महाराज पूछते हैं कि तुमने झूठ बोला था क्या? तो कहते हैं कि उस समय डर के बाद, यानी बच्चों को भी ऐसा होता है ना कि अगर मैंने मम्मी को सही बता दिया तो मम्मी पिटाई करेगी। क्या करेगी? मम्मी पिटाई करेगी। तो व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? तो एक पक्षी सूत्र ने कारण बताए हैं, भयावह आशा, यानी व्यक्ति भय से भी डर झूठ बोलता है, विषावाद बोलता है। कहते हैं कि भयावह आशा, यानी कि भय से, यानी डर से, बड़ों के डर से बच्चा छिपाता है। क्या करता है? बच्चा छिपाता है, शिष्य छिपाता है कि अगर मैंने गुरु जी को बता दिया, सही सही बता दिया, तो फिर गुरु जी क्या करेंगे? विधि पाठ देंगे। क्या देंगे? विधि पाठ देंगे, मेरी पिटाई करेंगे। क्या करेंगे? मेरी पिटाई करेंगे। तो इस तरह से छिपाना चाहता है। लेकिन परमात्मा ने कहा कि कुछ गलती हो गई, भूल हो गई। सतमस्त जीव है। क्या है? सतमस्त जीव है, भूल होना स्वाभाविक है। क्या है? कोई हम केवल ज्ञानी तो है नहीं, सतमस्त जीव है। और इस सतमस्त से भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार कर लेना पड़ता है। क्या है? अपनी भूल को, गलती को स्वीकार कर लेना बड़ी बात है। इधर उधर की बात को घुमाना नहीं चाहिए। गुरु महाराज के पास है। क्या है? गुरु महाराज के सामने है। और उस समय कहते हैं कि कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। एक छोटा बच्चा होता है, माँ को कभी छिपाता है क्या? कोई भी बात होती है एकदम कहते हैं कोई छिपाता नहीं है। और जब तक वो छोटा रहता है वहां तक कहते हैं कि माँ कभी अपने बच्चे के सामने पर्दा भी नहीं करती। क्या है? पर्दा भी, किसी तरह का पर्दा भी नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो फिर माँ को पर्दा करना पड़ता है। लेकिन जब एकदम छोटा है, शिशु है, नवजात शिशु है, तो ऐसे बच्चे के सामने माँ कभी पर्दा भी नहीं करती। और उनका जो संबंध है, माँ बेटे का जो संबंध है, वो एकदम कहते हैं कि माया पकड़ रही होता है। बच्चा भी छिपाता नहीं है और माँ भी किसी तरह से कुछ छिपाती नहीं है। और जैसा माँ ने कहा वैसा ही मतलब बच्चा करेगा। कहते हैं कि एक बार तो क्लास चल रही थी, तो क्लास में टीचर ने प्रश्न किया कि स्वर्ग में कौन जाना चाहता है? तो बहुत सारे बच्चों ने अंगुली खड़ी की। तो टीचर ने देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने अपनी अंगुली खड़ी नहीं की। तो टीचर ने सोचा कि नरक में जाएगा क्या? यानी शांति से बैठा। तो टीचर ने कहा कि नरक में कौन जाएगा? तो कोई भी वो बैठ नहीं रहा, उसने अंगुली ऊंची नहीं की। तो फिर टीचर ने विचार किया, सोचा कि स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, नरक में भी नहीं जाएगा, तो फिर ये जाएगा कहाँ? पास में टीचर बच्चे के पास आए और बड़े प्रेम से पूछा कि बेटा तुम स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, नरक में भी नहीं जाएगा, तो जाएगा कहाँ? कहाँ जाना चाहता है? तो उस समय वो जवाब देता है कि माफ करना, जब मैं घर से आ रहा था तो माँ ने बोला था कि तू सीधे सीधे घर ही आ जाना, इधर उधर मत जा। माँ ने क्या बोला कि सीधे सीधे इधर ही, घर पर ही आ जाना, इधर उधर मत जाना। तो फिर स्वर्ग और नरक की बात कैसे सोच सकता है? तो बच्चे ऐसे होते हैं। और इसीलिए परमात्मा सीखने से सीखता है। यानी जो बच्चे होते, जो बालक होते, तो एकदम कहने को उनका दिल साफ होता है, किसी तरह का कोई माया पकड़ वगैरह भी नहीं होता है। और इस तरह से कहते हैं कि बच्चे सच्चे होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे सच्चे होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि न निन्हु विद्या तया कीवी,
छिपाना नहीं चाहिए, माया का सहारा, कपट का सहारा हमको लेना नहीं चाहिए। और कदम कड़ी घासी जा अकदम नो कड़ी किया, यानी किया है तो किया है ऐसा बोले, और नहीं किया है तो नहीं किया है ऐसा साफ साफ गुरु महाराज को बता देना चाहिए। यहाँ पर प्राचीन कहानी है लक्ष्मणा शादी की। तो कहते हैं कि एक बार वो बैठी हुई थी, आराधना ले रही थी, और वहाँ पर वो चिड़ा चिड़ी पक्षी लोग काम क्रिया कर रहे थे, और उन्होंने सिंह देखा, पक्षियों का सिंह देखा, और उस सिंह देखकर दृश्य को देखकर उसके मन में विचार आया कि तीर्थंकर परमात्मा ने आज्ञा क्यों नहीं, यानी वेद की वेदना तो वेद वाले ही जान सकते, पुरुष वेद स्त्री वेद बताया ना। तो कहते हैं कि जिसके पास पुरुष वेद है, स्त्री वेद है, तो कहते हैं कि वेद की वेदना को वेद वाले ही जान सकते हैं। तीर्थंकर तो अवेदी होते, क्या होते हैं, तीर्थंकर तो अवेदी होते, तो उन्होंने आज्ञा क्यों नहीं दी होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने विचार किया, और दूसरे पल में उसको अवसाद हुआ कि मैंने गलती भूल के केवल ज्ञानी परमात्मा होते हैं, उनके लिए क्या, यानी कोई अनजाना पदार्थ नहीं होता, वो तो केवल ज्ञान में होकर, केवल ज्ञानी होकर बोलते हैं, संपूर्ण ज्ञान होता है। तो उनके लिए मैंने ऐसा सोचा, ऐसा विचार किया, मैंने तीर्थंकर आसाद किया, क्या है, मैंने अपराध किया है, मुझे इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, मुझे ऐसा प्रायश्चित लेना चाहिए। और ऐसा करके उसने अपने आप को तैयार किया, मन बनाया कि मैं प्रायश्चित लेने के लिए गुरु महाराज के पास गया, और ऐसा करके वो गई। लेकिन रास्ते में उन्होंने सोचा कि मैं कैसे कहूँ कि मेरे मन में ऐसा विचार है, ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा विचार आया, ऐसा मैं गुरु महाराज को कैसे बताऊं। तो उन्होंने दूसरे का सहारा लिया और जाकर पूछा कि गुरुदेव, अगर किसी के मन में ऐसा ऐसा विचार आए तो उसका क्या प्रायश्चित होता है। तो गुरु महाराज ने प्रायश्चित को दे दिया, उसने ये नहीं बताया कि ऐसा विचार मेरे को आए। दूसरे किसी को ऐसा विचार आए तो उसका क्या प्रायश्चित हो सकता है। तो कहते हैं कि उन्होंने जो प्रायश्चित में जो तपस्या बताई, वो सारी की सारी तपस्या भी की, संपूर्ण तप किया, लेकिन कहते हैं कि दिल में कपट रखा, छिपाया, माया कपट किया। तो कहते हैं कि माया कपट के कारण उसका संसार बढ़ गया। क्या बढ़ गया, उसका संसार बढ़ गया। हालांकि वो जीवात्मा भवी जीव है, भव्यात्मा है, मोक्ष में जाने वाला जीव है। जब श्रेणी महाराजा तीर्थंकर बनेंगे, पद्मनाभ के तीर्थंकर बनेंगे, तो कहते हैं कि उनके शासन में समय में लक्ष्मणा शादी का आत्मा जीवात्मा मोक्ष में जाने वाला है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा कभी कुछ हो जाए तो कहते हैं कि उनको कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। तो ये ज्ञान विनय और दर्शन विनय क्या है, जब गुरु महाराज के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, क्या होगी, जब हमारी श्रद्धा होगी, हमारा दर्शन पक्का होगा, तभी कहते हैं कि हम गुरु महाराज के प्रति ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, हम दर्शन का विनय कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने श्रद्धा के बारे में देखा था, और इस श्रद्धा के बारे में हमने इस सत्य दर्शन के कुछ अंग देखे थे कि निःसंग होना चाहिए, निष्कांक्षित, यानी किसी भी तरह की आकांक्षा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। और तीसरे नंबर में आता है निर्विचिकित्सा। यानी निर्विचिकित्सा का मतलब होता है कि अपने दोषों को देख, क्या करना, अपने दोषों को देखना और दूसरे के गुणों को देख, क्या करना। यहाँ पर कहते हैं कि जो अपनी कमियां हैं, अपने जो अवगुण है, अपनी जो त्रुटियां हैं, वो अपनी त्रुटियों को, अपने दोषों को देखना। यानी जो सत्य दृष्टि जीव होगा वो
ऐसा हो, उसका बर्तन व्यवहार ऐसा होता है, वो खुद को देखता है मेरे में क्या है, मेरे में क्या कमी हो, दूसरों को नहीं देखता है। हम लोग दूसरों की कमी देखते हैं, क्या करते हैं, हम दूसरों के दोष देखते हैं, दूसरों के हम अवगुण देखते हैं, क्या करते हैं, दूसरों की कमियां, दूसरों के हम अवगुण देखते हैं। लेकिन कहते हैं कि सत्य दृष्टि जीवात्मा की ये निशानी नहीं है, क्या है, निशानी नहीं है। अगर व्यक्ति दोषान्वेषी है, चित्तान्वेषी, दोषों, दूसरे के दोषों को देखता है, अवगुणों को देखता है, तो समझो सत्य दर्शन उससे दूर है, क्या है, बहुत दूर है। तो यहाँ पर जो सत्य दृष्टि जिसने शक्ति प्राप्त किया है, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी तो दूसरों के दोष देखता नहीं है, अपने आप को ही देखता है, निर्णय क्या करते हैं, और अपने दोषों को देखकर दोषों को दूर करने के लिए वो प्रयास करता है। क्या करता है, प्रयास करता है कि मेरी कमी, मेरी गलती है, और वो अपनी गलती को सुधार करता है। इस तरह से कहते हैं कि जैसे डॉक्टर चिकित्सा करता है, क्या करता है, एक डॉक्टर चिकित्सा करता है और दर्दी में जो पेशेंट में जो बीमारी होती है उसको निकाल देता है। तो वैसे ही कहते हैं कि कोई आत्मा का रोग है, कुछ है, तो कहते हैं कि इसके लिए निर्भुल चिकित्सा है। अमूल दृष्टि, यानी कि अमूल दृष्टि का मतलब होता है दूसरों से प्रभावित हो जाना, चकित हो जाना। यानी अन्य धर्मियों में हम देखते हैं और उनका महोत्सव देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो कहते हैं कि उसके प्रभाव को देखकर सरप्राइज हो, आश्चर्यचकित करना, क्या जबरदस्त है। तो इस तरह के कहते हैं मूल दृष्टि पर, उसको क्या बोलते हैं, मूल दृष्टि पर, यानी कि जो समझ शक्ति वाला होगा, जो व्यक्ति समझदार होगा, वो कहते हैं कि किसी के प्रभाव में इतना आदान नहीं है जैसे सुरसाचारी का। तो यहाँ पर कहते हैं कि अपर परिव्राजक सुरसा को प्रभावित करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा का रूप लिया। इसका लिया, ब्रह्मा जी तो राजगृह नगरी पहुंच गया, पहले घर पर भी गया और फिर उन्होंने नगर के बाहर जाकर पूर्व की दिशा से उन्होंने ब्रह्मा जी का रूप लिया और पूरे राजगृह नगरी में इस समाचार हवा की तरह फैल गया कि आज हमारे नगर के बाहर ब्रह्मा जी पधारे। कौन पधारे हैं, ब्रह्मा जी पधारे हैं। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए जनता उमड़ पड़ी, पूरा नगर उमड़ पड़ा कि आज हमारे नगर में साक्षात ब्रह्मा जी पधारे हैं। और कहते हैं पूरा नगर गए और उस समय सखियों ने देखा कि सब लोग आए हैं, लेकिन हमारी सखी सुरसा नहीं आई है। तो सखियां सुरसा के पास आई और कहने लगी कि हमारे नगर में ब्रह्मा जी आए हैं और तू दर्शन करने तक नहीं आई। तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ महावीर के पास भी जाते, मेरी श्रद्धा अटूट आस्था महावीर के प्रति है। वो ब्रह्मा जी अपर परिव्राजक कौन है, उसने ब्रह्मा जी का रूप लिया है और वहाँ पर सैकड़ों माताएं बहनें आ रही है, जा रही है, वो देख रहा है कि सुरसा आती है या नहीं आती। उसने पूरे दिन सुरसा को देखा, इसको देखा, इतनी बहनें आ रही जा रही है, लेकिन उसकी नजर सुरसा को देखना चाहती थी। लेकिन शाम हो गई, लेकिन सुरसा नहीं आई, सो नहीं आई। तो अपर परिव्राजक खुश होता है कि महावीर ने प्रशंसा की, धर्म लाभ दिया। क्या किया था, धर्म लाभ दिया। वो परीक्षा ले रहा है, क्या कर रहा है, परीक्षा ले रहा है। और कहना पहली बार ब्रह्मा जी का रूप लिया तो ठहर। अब मैं कल विष्णु का रूप, इसका रूप लूंगा, विष्णु का रूप लूंगा। और ऐसा करके दूसरे दिन कहते हैं कि उन्होंने दक्षिण के पास, यानी चारों दिशाओं से मतलब वो रूप धारण कर रहा है, तो दूसरी दिशा उन्होंने दक्षिण दिशा को पसंद किया और नगर के दक्षिण दिशा में जाकर वो बैठ गया। विष्णु का रूप लेकर
बैठ गया और पूरी नगरी में चर्चा होने लगी कि आज कल ब्रह्मा जी पधारे थे और आज हमारी नगरी में विष्णु पधारे। क्या है? विष्णु पधारे हैं। हमारा कितना सौभाग्य है, नगरी का कितना सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी कल आए थे और आज साक्षात विष्णु पधारे हैं। ये बात अपने कल्प सूत्र में भी आता है कि जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पद हस्त के सर्व विष्णुमयम जगत, यानी कि चारों ओर ये चर्चा होने लगी कि जल में विष्णु है, पृथ्वी पर विष्णु है, पर्वत के शिखर पर विष्णु है और समस्त जगत में विष्णु है। सारा जगत विष्णुमय है। तो इस तरह से विष्णु भगवान की लोग स्तुति कर रहे थे और पूजा सामग्री वगैरह लेकर सब लोग जा रहे थे, दर्शनों के लिए जा रहे थे। तो सखियों ने आकर सुनसा को भी बोला कि चलो आज विष्णु जी पधारे हैं। तो भी सुनसा नहीं गई। पूरे दिन चलता रहा, लोगों का आना जाना सिलसिला चलता रहा, लेकिन सबको छोड़कर अकेली सुनसा नहीं गई। तीसरे दिन कहते हैं कि उन्होंने महेश का यानी शंकर पार्वती क्या करे, शंकर का रूप लिया और नगर के बाहर जाकर वो बैठ गए और सारा नगर जाने लगा। ये 3-3 दिनों से हमारे नगर में बड़े बड़े देवता भगवान पधार रहे हैं। तो लोग बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे कि आज स्वयं शिव जी पधारे हैं, महादेव जी पधारे हैं। तो सखियों ने आके कहा कि चलो ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं किए, विष्णु के दर्शन नहीं किए, लेकिन महादेव जी का तो दर्शन कर ले। तो सखियां समझाती है, लेकिन वो कहती कि मेरे लिए महावीर, जब महावीर आएंगे तो क्या है, महावीर आएंगे तो मैं आऊंगी। ये अटूट आस्था है, यानी वो प्रभावित नहीं हुई। अमूढ़ दृष्टि क्या है, अमूढ़ दृष्टि इतना प्रभाव है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं पदार्थ धारण किया। कहते हैं कि अपर परिराजन है, वो भी बड़ा साधक था, 12 व्रतधारी था और इसी तपस्वी था। क्या था? तपस्वी था और भगवान महावीर स्वामी को मानता, यानी परमात्मा को मानता था। और इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने सुरक्षा की परीक्षा किया, 3 रूप धारण किए। अब कहते हैं कि उन्होंने 25वां तीर्थंकर का रूप लिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश वो तो फैल गए, आई नहीं सुरक्षा, तो मैं तीर्थंकर ही रूप ले, तीर्थंकर का ही रूप ले लेता हूँ। और ऐसा उन्होंने कहा कि आज हमारे नगर में 25वें तीर्थंकर आए। कौन आए हैं? 25वें तीर्थंकर आए हैं। तो सुरसा को बोला गया कि आज तो तीर्थंकर पधारे हैं, 25वें तीर्थंकर पधारे हैं। तो सुरसा ने कहा कि भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्रों में जो 10 क्षेत्र हैं उसमें 24 तीर्थंकर ही होते, 25वां कोई तीर्थंकर नहीं होगा। तो इस तरह से चौथे दिन भी नहीं गई और वो अपर परिव्राजक नतमस्तक हो जाता। क्या हो जाता है? एकदम नतमस्तक हो जाता। परमात्मा ने जैसे उसको एक स्त्री को याद किया है, इतने बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन भक्तों को छोड़कर, राजा महाराजा को छोड़कर एक स्त्री को परमात्मा ने याद किया है धर्मलाल ने। ऐसे ही नहीं याद किया, इसकी बड़ी विशेषता है। क्या है? अटूट आस्था है अपने धर्म के प्रति, अपने दर्शन के प्रति, अपने महावीर प्रभु के प्रति। तो इस तरह से अपने धर्म के प्रति, देवगुरु धर्म के प्रति ऐसी अटूट आस्था रखना, किसी से प्रभावित नहीं होना। क्या होना है? किसी से प्रभावित नहीं होना। लेकिन हम लोग तो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। क्या है? हम लोग तो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और परंपरा से जो देवगुरु धर्म चला आ रहा है उसको भी हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। हमारी श्रद्धा तो ऐसी है, डावाडोल, इधर गए गंगा दास गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, यानी हमारा हम इधर के मोड़ जैसे हम डूब जाते। क्या करते हैं? हम तो ऐसा भी सुने कि कहीं पर कोई बाबा जी ऐसा बोलता है, गाली बोलता है। क्या बोलता है? और गाली बोलने से, गाली सुनने से हमारा काम
हमारा काम बढ़ जाता है तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, गाने सुनने के लिए भी जाएंगे और कहेंगे कि बाबा जी सड़ी सी गाने सुना ताकि हमारा काम हमको तो अपने स्वार्थ से बच रहे क्या है, अपना काम होना चाहिए, निकलना चाहिए। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जो विनयवान शिष्य होगा ऐसा वो अनुशासित होगा, अपने देव गुरु धर्म के प्रति ऐसी श्रद्धा रखने वाला होता है, दर्शन विनय में वो पक्का होता है। तो आगे क्या होता है आगे देखेंगे। धन्य कुमार चरित्र में प्रसंग में आपको बताऊंगा धन्य कुमार का जन्म कैसे होता है, कहाँ पर होता है, इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपना एक पूरा भारत देश है और भारत के अलग अलग राज्य छोटे बड़े प्रांत हैं और इन प्रांतों उस समय राजाओं का राज था। तो कहते हैं सभी प्रांतों में अपने अपने राजा होते थे, छोटे बड़े बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। पंजाब तो पंजाब में भी कई राजा होते थे, तो जम्मू कश्मीर का राजा अलग, इधर का राजा अलग, तो इस तरह से बहुत सारे राजा भी हुआ करते थे। इस तरह से कहते हैं अलग अलग प्रांत है, पंजाब प्रांत है, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, तो इस आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तो इस तरह से पूरे भारत में अलग अलग राज्य हैं। तो इन राज्यों में एक आंध्र प्रदेश कौन सा है, आंध्र प्रदेश है और ये आंध्र प्रदेश की कहानी। तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नगरी गई और गोदावरी नगरी के तट पर किनारे पर प्रतिष्ठानपुर नाम का एक नगर। पहले राजा लोग कहीं पर भी अपना नगर बसाते थे कि पानी वगैरह की व्यवस्था देते, जल वगैरह पानी की पहले जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे नदियों के किनारे पर अपने नगर को बसाते थे, बस्ती बसाते थे, नगर बसाते थे। ये राजा ने भी एक गोदावरी नदी के किनारे नगर बसाया और नगर का नाम रखा प्रतिष्ठान। और नगर का प्रतिष्ठान नगर के राजा का नाम जीतशत्रु, क्या नाम, जीतशत्रु था। और जैसा उसका नाम यथा नाम तथा गुण था, तो शत्रुओं को जीतने वाला है। कोई भी उनके राज्य में कोई गलत कार्य, चोर वगैरह, चोरी वगैरह कोई कर नहीं सकता था, व्यसन वगैरह कोई कर नहीं सकता था, और न्याय देने में वो प्रवीण था। यानी कोई सज्जन है उसको न्याय होना चाहिए, कोई गलत आदमी है तो उसके साथ भी कहते हैं कि सजा, दंड वगैरह होना चाहिए। तो सारी व्यवस्था प्रशासन अच्छी तरह से वो चला रहा था। तो ऐसे प्रतिष्ठान जैसा नाम है, जैसे नगर के अंदर कहते हैं कि बड़ी प्रतिष्ठा है, नगर की कहते हैं चारों ओर यश कीर्ति फैली हुई है, बड़े बड़े महल है, नगर है, और घरों में रहने वाले, हवेलियों में रहने वाले जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वो भी बड़े बुद्धिमान है। नगर में मंदिर बने हुए हैं, सभी धर्मों के मंदिर बने हुए हैं, और मंदिरों में पूजा करने वाले वगैरह लोग वहाँ पर हमेशा हाजिर रहते हैं। तो इस तरह से पूजा करने वाले, परमात्मा की भक्ति करने वाले सब लोग वहाँ पर रहते थे, और बड़े बड़े व्यापारी भी, यानी वहाँ पर व्यापार भी बड़े पैमाने पर चलता था। क्योंकि जिस नगर में व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, तो वहाँ पर लोग आकर बसते हैं, रहते हैं, और नगर का विकास होता है। क्या होता है, नगर का विकास होता जाता है, चलता रहता है। और इस तरह से कहते हैं कि कभी कभी लोग कहीं इधर चले गए, उधर चले गए, ऐसा भी होता है कि नगर
गांव खाली हो जाते हैं। तो जैसे राजस्थान में भी बहुत सारे गांव है, नगर है, कहते हैं कि वो एकदम खाली है, यानी वहाँ पर कहते हैं कि वो लोग बाहर चले जाते, वहाँ से वो बाहर चले जाते व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए, वो दूसरे नगर में चले जाते हैं। जैसे हम लोग भी कहते हैं कि मतलब लुधियाना चला गया, यानी कोई पटना से लुधियाना आ गया, कोई अमृतसर से लुधियाना आ गया, कोई बटाला से लुधियाना आ गया, कोई आगरा से लुधियाना चला गया। तो इस तरह से कहते हैं कि जहाँ पर धंधा है, क्या है, जहाँ पर धंधा है, व्यापार अच्छा चल सकता है, वहाँ पर लोग जाके बसते हैं। तो एक प्रतिष्ठापूर्ण नगर में भी बिजनेस अच्छा था, व्यापार अच्छा था, तो बहुत सारी बस्ती थी, लोग आकर वहाँ पर बसे हुए थे। तो ऐसे नगर में, प्रतिष्ठानपूर्ण नगर में घनसार नाम का एक क्षेत्र था, बड़ा धर्मात्मा था, सज्जन था, प्रतिदिन सेवा पूजा करना, परमात्मा की कृपाल पूजा करना, दान देना, सब कुछ उसमें बड़ा उदार था। और ऐसे अनुसार सेठ को 3 बेटे, पत्नी का नाम शीलवती था और 3 बेटे, इसने 3 बेटे थे और तीनों बेटों पर विवाह भी हो गया था, शादी भी हो गई थी। बड़े बेटे का नाम धनचंद था, दूसरे का धनदेव था, तीसरे बेटे का नाम धनचंद, और तीनों पत्नियां थी, धनश्री, धनदेवी और धनचंद्र काम था। तो इस प्रकार से 3 भाई थे और तीनों की पत्नियां थी और अपने लड़के लोग बड़े हो गए थे, योग्य हो गए थे। तो घनश्याम ने कहा कि अभी व्यापार का काम तुम संभालो, मैं अब धर्म आराधना साधना करूँगा। तो ऐसा करके उन्होंने अपने बेटों को सारा काम का, व्यापार का सब सौंप दिया था और अब ये ज़्यादातर धर्म ध्यान में ही अपना समय बिताता था। तो इस तरह से समय गुजरने पर शीलवती ने गर्भ धारण किया और अच्छे अच्छे स्वप्न आए, उत्पन्न हुए। और जब वो गर्भकाल पूरा हुआ तो शीलवती ने चतुर्थ यानी चौथे पुत्र को जन्म दिया और जन्म होने के बाद बच्चे की नाल, उसको नाल बोलते हैं। तो आज ठीक है, आजकल हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म होता है, लेकिन किसी समय घरों में ही जन्म होता था, घर में ही जन्म होता था। तो कहते हैं कि उस समय घर के जो अनुभव, जो बुजुर्ग लोग होते थे, माताएं होती थी, वही सारा काम करती थी। तो कहते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म होते मतलब नाक काटी जाती है और उसको बाहर जाके, नगर के बाद जाके उसको जमीन में दबा देते हैं। क्या करते हैं, जमीन में दबा देते हैं। तो बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म होते ही वो नाक दबाने के लिए दे बाहर दे तो खड्डा भी खोदना पड़ता है। तो खड्डा खोदा, खुदाएगी तो कहते हैं कि जब खड्डा खोदने गए तो अंदर से चरु निकला, धन निकला। क्या निकला, धन निकला। तो धन सार इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि अरे मेरा बेटा जो आया है धन लेकर ही आया, यानी कितना पुण्यशाली। क्या है कि कितना पुण्यशाली है कि ये धन लेकर ही आया है। क्या है, धन लेकर ही आया है। तो उसी समय उन्होंने मन में विचार बना लिया कि इसका नाम मैं धन्य कुमार क्या रखूंगा, मैं चौथे बेटे का नाम धन्य कुमार रखूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी संबंधियों को बुलाया, भोजन का समारोह किया, वगैरह सब कुछ किया, आदर सत्कार वगैरह किया और सब सभी संबंधियों के बीच उन्होंने कहा कि हम लोग परिवार वाले लोग अपने चौथे बेटे का पुत्र का नाम धन्य कुमार रखना चाहते, क्योंकि जब आया तो आते ही वो धन लेकर आया था। तो कुल निष्पन्न नाम हम इसका धन्य कुमार रखना चाहते। जैसे भगवान महावीर का नाम वर्धमान, क्या था, वर्धमान कुमार था। माता पिता ने नाम दिया, इसने दिया था, माता पिता ने भगवान महावीर स्वामी का वर्धमान नाम रखा था। क्योंकि वो जब उत्तर में आया
कृष्ण माता की कुछ में आया तो कहते हैं कि धन धान्य की वृद्धि होने लगी, सब कुछ बढ़ने लगा। तो कहते हैं कि भगवान महावीर का पहला नाम प्रथमा वर्तमान कुमार को यहाँ पर धनसार ने भी अपने चतुर्थ या चौथे बेटे का नाम धन्य कुमार रखा। अब ये धन्य कुमार कैसे बड़ा होता है और किस तरह से उसको पढ़ाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, ये सारा सब कुछ हम आगे